जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज 5 अक्टूबर दिन रविवार की तमाम छत्तीसगढ़ की खबरों की शुरुआत चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ, ताकि छत्तीसगढ़ की रोजाना खबरें हम आप तक बिना किसी रुकावट पहुंचा सके। छत्तीसगढ़ के हसदेव नदी में 5 लोग डूब गए, 2 को बचाया गया और 3 लोग अब भी लापता हैं। जांजगीर चांपा जिले में बीते दिन हसदेव नदी में 5 लोग डूब गए, जिसमें एक युवक और एक युवती को बचा लिया गया है, जबकि 3 लोग अब भी लापता हैं। सभी लोग पिकनिक मनाने के लिए नदी के किनारे पहुंचे थे। मामला पंतोरा चौकी क्षेत्र के देवरी गांव का है। जानकारी के मुताबिक घटना शनिवार शाम तकरीबन 5 बजे की है। डूबे लोगों में से 3 बिलासपुर जबकि एक जांजगीर चांपा जिले के निवासी हैं, जबकि बचाए गए लोगों में अकलतरा के निवासी लक्ष्मी शंकर और बिलासपुर की मोनिका सिन्हा शामिल है। बलौदाबाजार तहसीलदार ने इस घटना की पुष्टि। एक अजीबोगरीब निर्णय सरकार ने लिया है, जिसकी वजह से अब पुराने वाहनों के खरीदी और बिक्री पर अधिक टैक्स अब आपको भुगतान करना होगा। छत्तीसगढ़ में अब पुराने वाहनों की खरीदी या फिर बिक्री पर 1% का टैक्स देना होगा सभी लोगों को। गाड़ी चाहे बाइक हो या फिर कार, ट्रक हो या फिर किसी भी तरह के मालवाहकों के लिए भी यह नियम लागू कर दिया गया है। टैक्स के बिना वाहन मालिक का नाम ट्रांसफर नहीं होगा। इस नए सिस्टम के लागू होने की वजह से वाहन 10 लाख के होने पर 10,000 और 20 लाख के होने पर 1% की दर से यानी 20,000 का टैक्स देना होगा। परिवहन विभाग की ऑनलाइन सिस्टम में 1% टैक्स को अपडेट कर दिया गया है। चूंकि आरटीओ में वाहनों का पूरा रिकॉर्ड ऑनलाइन ही मैनेज किया जा रहा है, ऐसे में बिना टैक्स अदा किए नाम ट्रांसफर की प्रक्रिया आगे ही नहीं बढ़ पाएगी। राज्य के सभी आरटीओ कार्यालय में 1% का टैक्स की वसूली शुरू कर दी गई है। वाहन पुराना होने पर भी टैक्स में किसी भी तरह की छूट नहीं दी गई है। एक बड़ी खबर आ रही है धमतरी से, जहां ट्रेलर से बुलेट की जा टकराई, जहां एसटीएफ जवान समेत कुल 3 दोस्तों की मौके पर ही मौत हो गई। बता दें, छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में तेज रफ्तार बुलेट सड़क के किनारे खड़े ट्रेलर से जा टकराई। इस हादसे में एसटीएफ जवान समेत कुल 3 दोस्तों की मौत हो गई। एसटीएफ जवान बाइक में ही फंस गया, जबकि 2 दोस्त दूर जाकर गिर गए। ये पूरा मामला केरेगांव थाना क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक मरने वालों का नाम डोमेश्वर नेताम, दिवस को राम और कालेश्वर यादव है। एसटीएफ जवान डोमेश्वर नेताम और दिवस को राम बाजार कुरीडीह के रहने वाले थे, जबकि कालेश्वर यादव पीपरछेड़ी का रहने वाला था। रायपुर में गन पॉइंट पर 1.5 करोड़ रुपए के चांदी की लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। तकरीबन 86 किलो जेवरात लेकर चोर भाग निकले। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में बीती सुबह को 4 बजे के आसपास 1 करोड़ 50 लाख रुपए की चांदी की लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। लुटेरों ने सराफा कारोबारी की कनपट्टी पर गन टिकाकर 86 किलो चांदी लूट लेकर भाग गए। वारदात के बाद सीसीटीवी कैमरे का डीवीआर भी ले गए। मामला सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक सराफा कारोबारी का नाम राहुल गोयल है, जो यूपी के आगरा के रहने वाले हैं। लुटेरों ने कारोबारी को दवा सूंघाकर पहले बेहोश कर दिया था, इसके बाद वारदात को अंजाम दिया गया। बताया जा रहा है कि बदमाश पहले से ही कारोबारी और जेवरों के बारे में जानकारी रखते। बिलासपुर सांसद खेल महोत्सव को लेकर 1 लाख खिलाड़ियों ने अपना पंजीयन करा रखा है। बता दें, छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में संसद खेल महोत्सव के लिए 1 लाख से अधिक खिलाड़ियों का पंजीकरण हो चुका है। केंद्रीय आवासन एवं शहरी विकास राज्य मंत्री तोखन साहू ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में महोत्सव की तैयारियों की समीक्षा की। साथ ही साथ ग्राम और जनपद पंचायत स्तर की प्रतियोगिताएं 3 से लेकर 15 नवंबर तक प्रस्तावित है, जबकि संसदीय स्तर की स्पर्धाएं 12 दिसंबर से शुरू होंगी। उत्कृष्ट खिलाड़ियों की फाइनल प्रतियोगिता बेहतराई स्टेडियम में आयोजित की जानी है। समीक्षा बैठक में बिलासपुर और मुंगेली जिले के प्रशासनिक अधिकारी तथा संबंधित विभागों के अधिकारी सम्मिलित। कांग्रेस जिलाध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। पहले दिन दुर्ग शहर से 31 तो वहीं दुर्ग ग्रामीण से 7 कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिलाध्यक्ष का आवेदन लिया। कांग्रेस पार्टी ने अपने संगठनात्मक सृजन अभियान के अंतर्गत जिले में नए जिलाध्यक्षों के चयन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस बार का चुनाव खास होने वाला है, क्योंकि पहली बार नेताओं की जगह पर कार्यकर्ताओं की राय को तरजीह दी जा रही है। पार्टी हाईकमान ने स्पष्ट कर दिया है कि जिलाध्यक्ष पद पर वही बैठेगा जिसे कार्यकर्ताओं और जमीनी संगठन का समर्थन मिलेगा। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने उत्तर प्रदेश के विधायक अजय कुमार लल्लू को विशेष पर्यवेक्षक बनाकर दुर्ग भेजा है। 4 से लेकर 15 अक्टूबर तक जिले में ही रहेंगे और इस दौरान वे ब्लॉक, वार्ड से लेकर जिला स्तर तक कांग्रेस कार्यकर्ताओं, नेताओं और सामाजिक संगठनों, साथ ही प्रभावशाली व्यक्तियों से चर्चा कर अपनी रिपोर्ट दिल्ली हाईकमान को सौंपने वाले हैं।
एक बड़ी खबर बिलासपुर से आ रही है, जहां मुस्लिम युवक ने शिव मंदिर के पास पेशाब किया, जिसकी वजह से बिलासपुर में देर रात तनाव हो गया। हिंदू संगठन ने मुस्लिम बस्ती में तोड़फोड़ को अंजाम दिया, जिसकी वजह से भारी पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में बीती देर रात माहौल तनावपूर्ण हो गया। हिंदू संगठन का आरोप है कि एक मुस्लिम युवक ने शिव मंदिर के पास पेशाब कर धार्मिक भावनाओं को आहत किया। पुलिस ने आरोपी युवक को हिरासत में लिया है। ये पूरा मामला सरकंडा थाना क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक आरोपी युवक का नाम अशरफ खान है। आरोप है कि उसने अशोकनगर के दुर्गा मंदिर में स्थित शिव मंदिर के पास पेशाब किया है। जिसकी खबर फैलते ही स्थानीय लोग आक्रोशित हो गए और देखते ही देखते माहौल काफी तनावपूर्ण हो गया। रायपुर में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री दिव्य दरबार लगाने वाले हैं। 8 अक्टूबर तक अपनी कथा सुनाएंगे बाबेश्वर बाबा। 5000 बाउंसरों का यहां पर पहरा रहने वाला है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में 4 अक्टूबर से आस्था और संस्कृति का अनोखा संगम देखने को मिल रहा है। गुढ़ियारी इलाके में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री दिव्य दरबार लगा चुके हैं, जहां वे हनुमंत कथा सुनाएंगे। इसमें लाखों भक्त शामिल होंगे। आयोजन की तैयारियों को लेकर के काफी जोरों शोरों पर तैयारी नजर आ रही है। सुरक्षा की दृष्टि से भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात किया गया है। परिसर को सीसीटीवी कैमरों से लैस किया गया है। इस कार्यक्रम में किसी भी तरह का विवाद ना हो, इसके लिए पुलिस के अलावा 5000 बाउंसर्स की भी तैनाती कर दी गई है। कांग्रेस ने बिजली दफ्तर का घेराव किया और कहा कि बीजेपी लूट रही है। बिजली बिल में बढ़ोतरी के खिलाफ कांग्रेस ने प्रदर्शन किया और हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत की है। बिजली में बढ़ी हुई दरों को वापस लेने की मांग को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी सरगुजा ने मायापुर स्थित विद्युत मंडल के पूर्वी जोन कार्यालय का घेराव करके प्रदर्शन किया। कांग्रेस जिलाध्यक्ष बालकृष्ण पाठक ने कहा कि सरकार बिजली में घाटा बताकर लोगों को लूट रही है। बिजली बिल हाफ योजना खत्म होने के बाद बिल दोगुने हो चुके हैं। प्रदर्शन के बाद मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने कहा कि 2023 में बीजेपी की सरकार के आने के बाद से लेकर अब तक बिजली की दरों में 80 पैसे प्रति यूनिट की वृद्धि हो गई है। घाटे के नाम पर प्रदेश की भाजपा सरकार ने न केवल बिजली की कीमतों में वृद्धि करी, बल्कि कांग्रेस सरकार के समय शुरू की गई बिजली बिल हाफ योजना को भी समाप्त कर दिया। इसीलिए आज विद्युत उपभोक्ताओं के बिजली बिल लगभग दोगुने हो चुके। खबरों में आगे बढ़े इसके पहले चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए छत्तीसगढ़ की रोजाना खबरों को जानने के लिए, ताकि बिना किसी रुकावट छत्तीसगढ़ की खबरें हम आप तक पहुंचा सके। इसके अलावा इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलेगा, ताकि छत्तीसगढ़ की रोजाना खबरें हम आप तक पहुँचा सकें। बड़ी खबर रामानुजगंज से, जहां भारी बारिश की वजह से एक घर बह गया। कन्हल नदी का जलस्तर बढ़ा और निचले इलाके में बाढ़ के खतरे को लेकर प्रशासन ने पूरी मुस्तैदी तैयारी कर रखी है। रामानुजगंज क्षेत्र में बीते 3 दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश ने जनजीवन को काफी प्रभावित किया है। लगातार वर्षा के कारण नदी और नाले उफान पर हैं, तो वहीं कन्हल नदी का जलस्तर भी तेजी से बढ़ चुका है। इसकी वजह से निचले इलाके में जलभराव और बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। इस बीच नगर के वार्ड क्रमांक 11 में एक खाली पड़ा मिट्टी का मकान ढह गया। इस घटना के बाद देर रात तकरीबन 2:30 बजे की है, जहां मकान ढहने की तेज आवाज की वजह से पूरे मोहल्ले में दहशत फैल गई। हादसे के समय घर के पास ही एक व्यक्ति सोया हुआ था, जो कि आवाज सुनते ही बाहर निकल गया और उसकी जान बाल। अमित शाह ने कहा कि नक्सलियों से चर्चा नहीं और हथियार डालना ही एक अंतिम ऑप्शन है नक्सलियों के पास। बता दें, छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि 26 मार्च से पहले बस्तर नक्सल मुक्त कर दिया जाएगा। दिल्ली के लोगों ने भ्रम फैलाया, नक्सलवाद ने बस्तर को विकास से दूर किया, लेकिन अब भाजपा शासन में मुफ्त स्वास्थ्य बीमा 3100 रुपये प्रति क्विंटल पर धान खरीदी और 1 माह में 500 से अधिक नक्सलियों का सरेंडर जैसे ठोस कदम उठाए गए हैं। शाह ने कहा कि नक्सल मुक्त गांव बनाइए, हर गांव को विकास के लिए 1 करोड़ रुपए मिलेंगे। बस्तर अब ओलंपिक का केंद्र बन रहा है, देश भर के आदिवासी यहां खेलेंगे। यह क्षेत्र अब वैश्विक आकर्षण का केंद्र है, जिसे दिल्ली जाकर सबको बताऊंगा और अपील करूंगा कि वे मोरिया दरबार जरूर आए। रायगढ़ में हाथियों के नहाने का एक वीडियो देखने को मिला, जहां 48 हाथियों का दल तालाब पहुंचा हुआ है और शावकों संग मस्ती और एक दूसरे को नहलाते हुए इन हाथियों का वीडियो वायरल है। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में हाथियों के नहाते समय मस्ती करने का वीडियो सामने आया है, जिसमें जंगल से निकलकर 48 हाथियों का दल पूरी तालाब में पहुंच चुका है। काफी देर तक नहाते नजर आए और इसकी वजह से बड़े हाथियों के साथ उनके शावक भी शामिल थे। इस नज़ारे को ग्रामीणों ने दूर से ही अपने मोबाइल के कैमरों में कैद किया।
साथ ही साथ जानकारी के मुताबिक ये हाथी रायगढ़ और धर्मजयगढ़ वन मंडल क्षेत्र में काफ़ी सक्रिय है। शुक्रवार को शाम के समय हाथियों का ये झुंड जंगल से निकलकर सीधे तालाब में उतर गया। ग्रामीणों ने देखा कि बड़े हाथियों के साथ उनके शावक भी तालाब में नहा रहे थे, तो कुछ हाथी अपनी सूंड में पानी भरकर एक दूसरे पर फेंकते और अटखेलियां करते नजर आ रहे थे। धमतरी में 8 घंटे बाद फंसे हुए पुजारी को बाहर बचाया गया, जबकि मंदिर जाने के लिए नदी पार कर रहा था। 16 जिलों में बिजली गिरने, आंधी चलने को लेकर अलर्ट जारी है। छत्तीसगढ़ के मौसम विज्ञान विभाग ने सुकमा, गरियाबंद, धमतरी, महासमुंद, जांजगीर चांपा, रायगढ़, बलरामपुर, सूरजपुर, कोरिया, मुंगेली समेत कुल मिलाकर 16 जिलों में भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। साथ ही बात करें, इन जिलों में गरज चमक के साथ आंधी चलने और बिजली गिरने की संभावना भी जताई जा रही है। पिछले 24 घंटे में प्रदेश के लगभग सभी हिस्सों में हल्की से लेकर मध्यम स्तर की बारिश हुई है। साथ ही साथ जबकि 1-2 स्थानों पर भारी बारिश भी देखने को मिली है। इसके अलावा सबसे अधिक 101 मिलीमीटर की बारिश गरियाबंद जिले के अमलीपदर में देखने को मिली। साथ ही साथ मौसम विज्ञान विभाग का अनुमान है कि 5 अक्टूबर के बाद प्रदेश में वर्षा की तीव्रता में धीरे धीरे। विधायक सहयोगी ने किसान से तकरीबन 42 लाख रुपए ठग लिए। जांजगीर में लोन दिलाने का झांसा देकर ब्लैंक चेक फर्जी साइन कराए गए और यहां से इससे पैसे निकाले गए। साथ ही साथ पत्नी के खाते में भी काफ़ी रकम ट्रांसफर करी गई है। छत्तीसगढ़ के जयजयपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक बालेश्वर साहू और उनके सहयोगी गीतम राठौर के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। सरवानी गांव के निवासी शिकायतकर्ता और किसान राजकुमार शर्मा के मुताबिक विधायक और उनके सहयोगी ने उसे फ़ोन दिलाने का आश्वासन देकर 42,78,000 रुपए की डिमांड की, लेकिन ना तो लोन दिलाया और ना ही रकम की वापसी कराई गई। किसान का दावा है कि उसने यह रकम विश्वास में आकर किस्तों में दे दी थी, लेकिन अब बाद में जाकर यह पता चलता है कि न तो लोन मिला और ना ही पैसे वापस हुए। उसे धोखाधड़ी का संदेह हुआ और इसके बाद फिलहाल चांपा थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है, जिस पर कार्यवाही करते हुए पुलिस अब आगे के लिए यानी भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत संबंधित धाराओं की जांच कर रही है। भिलाई में ऑपरेशन सुरक्षा अभियान चलाया गया, जहां पर ड्रिंक एंड ड्राइव के साथ बिना सीट बेल्ट लगाए वाले वाहन चालकों का भी चालान काटा गया। छत्तीसगढ़ के यातायात पुलिस ने सशक्त ऐप और ऑपरेशन सुरक्षा अभियान के अंतर्गत शनिवार को एक बड़े पैमाने पर जांच अभियान चलाया। इस दौरान प्रमुख चौक चौराहों पर वाहनों की सघन जांच की गई और नियम तोड़ने वालों पर एक कड़ी कार्यवाही की गई। अभियान में कुल मिलाकर 190 वाहन चालकों के खिलाफ वाहन चालान काटकर 53,000 रुपये का जुर्माना वसूला गया। वहीं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यातायात ऋचा मिश्रा ने बताया कि जिले भर में सड़क सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह विशेष अभियान चलाया जा रहा है और इसके तहत नेहरू नगर चौक, मालवीय नगर चौक, पुलगांव चौक, साथ ही सिरसा गेट चौक और कुम्हारी टोल प्लाजा जैसे व्यस्ततम मार्गों पर पुलिस की टीमें तैनात रहे। दीपक बैज ने कहा कि भाजपा सरकार में 14 सिर वाले रावण घूम रहे हैं। इसके अलावा 8 सवाल इन्होंने पूछा और कहा कि क्या अमित शाह अब इसका जवाब देंगे। दरअसल छत्तीसगढ़ में अब सियासत काफ़ी गरमाई हुई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने भाजपा सरकार से 8 सवाल दागे हैं और कहा है कि क्या अमित शाह इसका जवाब देंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने पूर्व गृह मंत्री ननकीराम कंवर को बीजेपी का तीसरा मर्द बताया है। साथ ही दीपक बैज ने कहा कि बीजेपी सरकार में 14 सिर वाले रावण हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्हें यहाँ ये सब बातें तक नहीं पता रहती। दीपक बैज ने भाजपा विधायक रेणुका सिंह के सरकार में रावण जलाने वाले को बयान को लेकर के कहा कि उन्हें बताना चाहिए कि सरकार में कौन रावण है। मुझे लगता है कि 14 सिर वाला रावण बैठा है जो प्रदेश को लूट रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि वरिष्ठ भाजपा नेता ननकीराम कंवर की सुनवाई नहीं हो रही। बड़ी खबर बालोद से, जहां भाभी को शराब पिला करके मुझसे शादी करने को कह करके मार डाला गया। रात भर लाश के पास ही सोया रहा। रायपुर से लेकर बालोद ले गया था और तकरीबन दारू की 15 बोतलें बरामद कर दी गई हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में देवर ने भाभी को शराब पिलाई और फिर शराब के नशे में शादी करने संबंधित बातें कही। साथ ही भाभी ने शादी से इनकार किया तो गला घोट करके इनका मार डाला गया। मर्डर के बाद भाभी की लाश के पास रात भर सोया रहा। मामला दर्री राजहरा थाना क्षेत्र का है। इसके अलावा बता दें कि यहाँ छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में देवर ने भाभी को शराब पिला करके इसकी जान ले ली है। साथ ही साथ बात करें तो 30 सितंबर को अमंद कुमार अपनी भाभी के किराए वाले मकान में दल्ली राजहरा पहुंचा हुआ था, जहां 1 अक्टूबर की रात उसने दोनों शराब पी और इसके बाद देवर अपनी भाभी पर शादी करने का दबाव बनाने लग गया, लेकिन भाभी ने लोक लाज की वजह से इनकार कर दिया, जिसकी वजह से ये तमाम हादसे देखने
एक बड़ी खबर आ रही है जहां सरकारी नौकरी का झांसा देकर के 200 लड़कियों को बंधक बनाया गया। पीड़िता ने कहा कि मोबाइल छीना, सोशल मीडिया पर लड़कों को फंसाने का दबाव बनवाया गया। दुर्ग की गुडवे फैशन कंपनी के खिलाफ अब एफआईआर दर्ज हो चुका है। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में सरकारी नौकरी का झांसा देकर लड़कियों को बंधक बनाया गया, जिससे मार्केटिंग का काम करवाया जाता था लेकिन सैलरी नहीं दी जाती थी। कंपनी की 5 से 10 लड़कियां इन्हें कहती भी थी कि फेसबुक, इंस्टाग्राम पर लड़कों को फंसाओ, कंपनी में बुलाओ तभी पेमेंट मिलेगा। मामला पद्मनाभपुर थाना क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक कंपनी का नाम फैशन प्राइवेट लिमिटेड है, गुडवे फैशन प्राइवेट लिमिटेड, जो कि कॉस्मेटिक और कपड़ों के अन्य की तरह मार्केटिंग करती है। बोरक्सी के पास कदम प्लाजा में अलग अलग जिलों में से तकरीबन 150 से लेकर 200 लड़कियां बंधक बनाई गई हैं और सभी लड़कियां एक दूसरे के जरिए इस कंपनी में पहुंच। इसके अलावा पीड़िता का आरोप है कि 25 से 30 हज़ार रुपये सैलरी वाली नौकरी का झांसा देकर इनको बुलाया गया और फिर बंधक बना लिया गया। मोबाइल छीन लिए गए, घर वालों से बात तक नहीं करने दी गई और आधी रात को लड़कों को सोशल मीडिया के जरिए फंसाने का दबाव बनवाया गया। खबरों का सिलसिला बस यहीं तक का था। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को एक छोटा सा लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि छत्तीसगढ़ की रोजाना खबरें बिना किसी रुकावट के हम आप तक पहुंचा सके। चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।